कहते हैं जब आपका अंतिम समय नजदीक हो तब आपके अंदर की ज्योति कुछ ही देर के लिए सही किंतु जागृत हो जाती है। विश्वनाथ अपने आखिरी पल काट रहे हैं। उसे पता है कि शायद इस पल के बाद वो अपने परिवार को कभी नहीं देख पाएगा। पूरा परिवार साथ खड़ा है, चेहरे पर चिंता है, आंखें नम हैं, अपने के जाने का दर्द साफ दिख रहा है। उसी वक्त विश्वनाथ राधिका के हाथ में एक कागज थमाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। बेटा, तुम अब इस घर के बड़े बेटे हो। तुम्हें ही सबका ध्यान रखना है। समाज तो बस 13वीं तक ही साथ देता है। उसके बाद सुख दुख में परिवार ही काम आता है। जी चाचा जी, शुक्रिया। राधिका, भाई साहब के जाने का बहुत दुख है हमें, लेकिन अब होनी को कौन ही टाल सकता है। तुम अपना ध्यान रखना, हम पड़ोसी साहब तुम्हारे साथ हैं। 13वीं समाप्त हो चुकी थी। रिश्तेदार, पड़ोसी हर कोई अपने घर जा चुके थे। घर में किसी बड़े के जाने के बाद का खालीपन कुछ अलग ही काटने को दौड़ता है। रजत, रिहान, रोनित अपने पिता के कमरे में जाते हैं। वहां उनका साया जैसे अभी भी मौजूद था। उनकी तस्वीर अभी भी जैसे कह रही हो कि मैं सदैव ही तुम दोनों के साथ रहूंगा। राधिका का मन भरा हुआ था और उसने इन दिनों ठीक से कुछ खाया तक नहीं था। मुझे पता है आपका मन नहीं है, लेकिन अब जीवन को आगे बढ़ाना भी तो जरूरी है। मैंने आपके लिए आज पाव भाजी बनाई है, आइए सब लोग खाइए। रजत के पापा को भी पाव भाजी काफी पसंद थी। पसंद थी तभी बनाई है। पापा जी हमें कहीं ना कहीं से देख ही रहे होंगे। उन्हें अच्छा लगेगा अगर हम सब मुस्कुराकर आगे बढ़ेंगे तो। सब लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। रजत काम के सिलसिले में दिल्ली गए हैं और वैशाली और रिहान डिनर करने गए हैं बाहर, और रोनित अपने दोस्तों के साथ गया है। अभी से सब अपने अपने में मशगूल हो गए। लीना, तुम ये पाव भाजी ले जाओ, मेरा मन नहीं है। वक्त गुजरता रहा। सब लोग अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ते रहे, लेकिन एक चीज थी जो सब लोग भूल चुके थे, उस कागज के बारे में जो अपने अंतिम समय में विश्वनाथ ने राधिका के हाथों में थमाया था। लेकिन उस कागज का जिक्र आज फिर हुआ जब विश्वनाथ के वकील दोस्त घर आए। पापा के जाने के बाद हमारा तो ध्यान ही नहीं था कि उन्होंने कुछ कागज दिए थे माँ को। हाँ, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ, क्योंकि इस कागज से सब कुछ बदल सकता है। बदल सकता है मतलब? हम कुछ समझे नहीं। पापा ने हमेशा हम तीनों को एक जैसी परवरिश, एक जैसी सीख दी है। उन्होंने सब कुछ एक बराबर ही तो बांटा होगा ना। आप सब अगर वो कागज पढ़ते तो आपको समझ आता कि आखिर बात क्या है। ऐसा क्या है उस कागज में जो इस घर में सब कुछ बदल कर रख देगा? अभी तक जो सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, अभी धीरे धीरे उसका चेहरा बदलता हुआ नजर आ रहा था। आखिर ऐसा क्या था उस कागज में जो इस घर के हालात को बदल सकता था? हर कोई परेशान था कि कहीं विश्वनाथ का आखिरी फैसला इस घर के बीच बड़ी सी दीवार न बन जाए। आप खुद ही पढ़कर बता दीजिए कि इन्होंने क्या लिखा है इसमें। विश्वनाथ ने इसमें लिखा है कि वो सब कुछ अपनी बड़ी बहू लीना के नाम पर कर रहे हैं, और इस घर में हर खर्चा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लीना से पूछ कर ही होगा। उनसे पूछे बिना या उनके दस्तखत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि रजत को भी लीना से पूछ कर सब कुछ करना होगा। क्या इन्होंने सब कुछ मेरे नाम या अपने बेटों के नाम ना करके लीना के नाम पर किया है? मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन यही विश्वनाथ की आखिरी ख्वाहिश थी। विश्वनाथ के वकील दोस्त की पूरी वसीयत पढ़ते ही जैसे घर का माहौल ही बदल गया था। सबके चेहरे कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। राधिका के मन को चोट पहुंची थी क्योंकि उसे लगा कि उसके पति ने उसे बहू के हवाले छोड़ दिया है। उनके जाने के बाद, बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन इस घर में सब लोग मुझे कामचोर बुलाते हैं। कहते हैं कि मुझे काम में बड़ा ही आलस आता है, लेकिन देखिए, भाभी ने तो पापा जी की सेवा कर करके आपको ही रास्ते से हटा दिया, क्योंकि उन्हें लालच थी कि सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, ये घर, सब कुछ उन्हें ही मिले। मैं समझती थी कि तुम घंटों पापा जी से बातें करती हो, उनका मन बहल जाता होगा तभी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब लालच में करती हो लीना। ऐसी क्या ही पट्टी पढ़ा दी तुमने कि उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में भी नहीं सोचा। आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया होता तो पापा ये फैसला कभी लेते ही नहीं। अपने बेटों पर भरोसा ना करके, अपनी पत्नी को सब कुछ ना देकर आपको उन्होंने अपना वारिस क्यों बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं भाभी कि आपने ही लालच में आकर
उनकी बीमारी में ये कागज पर दस्तखत करवा लिए हो। रेहान, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। अपनी जबान को लगाम दो, वरना क्या भाभी, आप हमारा खर्चा पानी बंद करवा देंगी? भाभी के तेवर तो अभी से बदल गए। उनकी लालच अभी से साफ साफ दिख रही है उनकी आंखों में। मेरी लालच नहीं, तुम सबके असली चेहरे दिख रहे हैं। लीना, तुम ये कैसी बात कर रही हो? हमारा परिवार है ये लोग मुझसे कैसे बात कर रहे हैं रजत जी, आपको नहीं दिख रहा? पापा जी ने मेरे नाम प्रॉपर्टी क्या कर दी, आप सब मुझे लालची कह रहे हैं? क्योंकि सबको धक्का लगा है इस फैसले से तभी। लीना, अगर तुम लालची नहीं हो तो सब कुछ परिवार वालों के नाम पर कर दो। राधिका की बात सुनकर लीना चुप रह गई। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, जैसे वो कुछ भी लौटाना ही नहीं चाहती थी। क्या इसका मतलब था कि उसका लालच उसे ये सब करवा रहा था, या इसके पीछे भी कोई और वजह छुपी हुई थी? देखो, नहीं किया ना कुछ भी वापस। मैंने कहा था ना भाभी लालची हैं। तुम्हारे पास अगर सब कुछ आ जाता तो तुम कर देती क्या? वो मैं तो नहीं करती। लेकिन तुम्हारे पास आता ही कैसे सब कुछ? तुम तो बस मेकअप और किटी में पूरी तरह रहती हो। घर का सारा काम, रसोई, मेहमानों का आना जाना, पापा की सेवा, सब कुछ भाभी ने देखा, क्योंकि तुम्हें तो काम चोरी से फुर्सत ही नहीं थी। लेकिन भाभी पता नहीं इतना काम कैसे कर लेती हैं। मुझसे तो होता ही नहीं। बस यही कहती रह गई तुम, और भाभी सब कुछ हड़प गई। लेकिन अब क्या, अब तो हमारे हाथ से सब कुछ चला गया। अब करो पार्टी, करो मेकअप। अब तो सारे एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी भाभी के मर्जी के बिना नहीं चल सकते हैं। घर में हर किसी की लाइफ रुकी हुई थी, क्योंकि अब सब कुछ लीना के हाथ में था। लेकिन लीना के मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। लीना ने आने वाले हफ्ते में कंपनी में क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, सब कुछ पता लगा लिया। और अब उसकी मर्जी के बिना कंपनी कुछ नहीं खरीद सकती थी, ना ही कुछ कर सकती थी। मैंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन आपने भाभी उसे रुकवा क्यों दिया? कंपनी में फालतू खर्चे अब से नहीं होंगे। फालतू खर्चे? मेरा नया प्रोजेक्ट आपको फालतू खर्चे लग रहा है? अगर नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इन्वेस्टर खुद ढूंढो और प्रोजेक्ट को शुरू करो। मैं कंपनी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। लीना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है अब। तुम जानती हो, रोनित की जल्दी ही शादी होने वाली है। अगर उसने नया प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं किया तो उसके ससुराल वाले क्या ही सोचेंगे? हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ। अपने इन्वेस्टर लाएं और प्रोजेक्ट को शुरू करें। मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई भी अच्छी बात नहीं लग रही है जो मैं इसमें पैसे लगाऊं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाभी आप पैसों के लिए इतनी लालची हो जाएंगी कि मेरा पहला प्रोजेक्ट ही बंद करवा देंगी। हाँ, तो लालची बहू से अच्छी कामचोर बहू ले आते। पापा जी से कहते कि इस वैशाली को मालकिन बना दो। उन्होंने मुझे मालकिन बनाया तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। सही कहा तुमने लीना, लालची बहू से अच्छी एक कामचोर बहू है। कम से कम वो ऐसा कुछ तो ना ही करती। मुझसे तो इतना सब काम ही नहीं होता, थक जाती मैं। हे भगवान! लीना ने धीरे धीरे घर के सारे रूल्स बदल दिए। अब हर किसी को लीना से सब कुछ पूछकर ही करना होता था। और अब तो उसने घर खर्चा भी पॉकेट मनी जैसा कर दिया था। सबको बस पॉकेट मनी की तरह ही पैसे मिलते थे। भैया, आप भाभी से कुछ कहते क्यों नहीं हैं? ये देखिए, महीने के बस 5,000 रुपए दिए हैं उन्होंने। ऐसा कैसे चल सकता है? लीना मेरी भी नहीं सुन रही है। तुम दोनों की तरह उसने भी मुझे 5,000 रुपए ही दिए हैं बस। और मुझे तो 10 दिए हैं और कहा है कि इसमें राशन और सब्जी का खर्चा चलाना है। इतने पैसों में सब कैसे हो सकता है? भैया, हमें कुछ जल्दी ही सोचना होगा। अब हम उनसे दस्तखत नहीं ले सकते। तुम्हें लगता है लीना इतनी बेवकूफ़ है? पढ़ी लिखी है, हर काम सोच समझ कर कर रही है। कंपनी के सारे कागज उसने देख लिए। वो हमारे जाल में ऐसे नहीं फंसने वाली है। हमें भाभी को विश्वास दिलाना होगा कि हम सब उनके कहे अनुसार ही सब कुछ कर रहे हैं। तभी हम उनका विश्वास जीत सकते हैं और कुछ हो सकता है। वैशाली ठीक कह रही है। पहले उसका विश्वास जीतो, उसके बाद देखते हैं कि हमें कैसे उससे प्रॉपर्टी वापस लेनी है। लीना से सब कुछ वापस लेने के लिए एक नया जाल रचा गया। अब सबने यही जताना शुरू कर दिया था कि वो सब लीना के अनुसार ही चल रहे हैं। वैशाली भी अब पहले की तरह कामचोर नहीं, बल्कि घर को संभालने लगी थी। तुम सब लोग लीना के आगे झुक गए हो। इससे तो वो और भी धौंस जमाने लगेगी हम पर। माँ जी, ये सब एक दिखावा है। अगर हमें दुश्मन को हराना है तो उसका विश्वास तो जीतना ही होगा। माँ, आप भी यही दिखाओ कि भाभी जो चाहती है हम सब वही कर रहे हैं। एक बार हमें मौका मिल जाए तो हम सब कुछ फिर से ले लेंगे। ठीक है, अगर तुम सबने यही सोचा है तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, क्योंकि लीना का लालच तो खत्म करना ही होगा। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आने लगा था।
जहां पहले हर कोई लीना के खिलाफ था, वहीं अब हर कोई उसके सामने झुकता हुआ, उसकी हर बात मानता हुआ दिखाई देता था। लेकिन क्या ये बदलाव सच में था या सिर्फ एक दिखावा? ये बात सिर्फ वही लोग जानते थे जो इस खेल को खेल रहे थे। लीना बेटा, आज तुमने जो कहा था ना राशन के बारे में, मैंने वही किया है। देखो, सब कुछ हिसाब से लिया है। अच्छा है माँ जी, अब अगर हम सब मिलकर चलेंगे तो घर भी अच्छे से चलेगा और कंपनी भी। लेना, आज ऑफिस में भी सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। तुमने जो खर्चे कम किए हैं उससे काफी फायदा हुआ है। मैं बस वही कर रही हूँ जो सही है। आप लोग भी अपने खर्चे कम करेंगे तो फायदा ही होगा। धीरे धीरे सब लोग लीना का विश्वास जीतने की कोशिश में लग गए थे। वैशाली जो पहले काम से जी चुराती थी, अब सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती। रिहान भी अब फालतू खर्चों से बचने लगा था। रोनित भी अपने प्रोजेक्ट के लिए खुद मेहनत करने लगा था। लेकिन लीना सब देख रही थी और समझ भी रही थी। एक रात लीना और रजत अपने कमरे में बैठे थे। लीना, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी ज्यादा सख्ती कर रही हो? और क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब लोग पहले भी बहुत ज्यादा ढील में जी रहे थे? लेकिन ये तरीका गलत है या सच कड़वा है? रजत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। रजत और लीना की बातें कुछ और ही तरफ इशारा कर रही थी, जैसे वो दोनों कभी लड़े ही नहीं थे और लीना ये सब जानबूझकर कर रही हो। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था जिसने लीना को इतना बदनाम कर दिया था? राधिका जी, क्या मैं सबको एक बार फिर से इकट्ठा कर सकता हूँ? जी जरूर। सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। सबके मन में एक ही सवाल था कि अब क्या होने वाला है। क्या लीना ने अब कुछ ऐसा कर दिया था कि अब सबको कौड़ी कौड़ी के लिए तरसना पड़ता, या बात कुछ और ही थी? मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि उस कागज की पूरी सच्चाई आप सबको पता चल जाए। पूरी सच्चाई? मतलब अभी तक जो पता था वो पूरी सच्चाई नहीं थी? नहीं, वो सिर्फ आधा सच था। विश्वनाथ ने सिर्फ प्रॉपर्टी लीना के नाम नहीं की है, उन्होंने एक शर्त भी रखी थी। कैसी शर्त? अगर 1 साल तक लीना इस घर और कंपनी को सही तरीके से संभाल लेती है और परिवार को एकजुट रखती है, तभी यह प्रॉपर्टी हमेशा के लिए उनके नाम होगी। और अगर नहीं कर पाई तो सब कुछ वापस तीनों बेटों और राधिका के नाम हो जाएगा। ये सुनते ही जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लीना जो इतनी बदनाम हुई थी, लालची कहलाई थी, उसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही थी। मतलब ये सब एक परीक्षा थी? जी हाँ। और हम सब तो बस। अब सबको अपनी अपनी गलतियां याद आने लगी। मैंने तो बिना सोचे समझे भाभी को लालची कह दिया। मैंने भी। और मैंने भी तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा लीना। सबकी नजरें अब लीना पर थीं, जो उन्होंने लीना के साथ किया और कहा था। लेकिन लीना के चेहरे पर कोई गुमान या शिकायत नहीं थी। मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं किया, जो किया इस घर के लिए किया। तो तुम जानती थी इस शर्त के बारे में? नहीं, लेकिन पापा जी मुझे समझा गए थे कि इस घर को कैसे संभालना है। अब सबको समझ आ गया था कि लीना लालची नहीं थी बल्कि जिम्मेदार थी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में कामचोर थी और ऊपर से आपको ही गलत समझ बैठी। हमने कभी जिम्मेदारी उठाई ही नहीं, बस खर्च करना सीखा था। और मैंने बिना सोचे समझे आपको गलत कहा। बेटा, तुमने इस घर को टूटने से बचा लिया। लीना की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। पूरा परिवार उसके साथ था। उसके सर से लालची बहू का जो दाग लगा था वो अब हट गया था। अब फैसला लीना को करना है। अब फैसला? हाँ, वो चाहे तो ये प्रॉपर्टी अपने पास रख सकती है या फिर सबको बराबर बांट सकती है। सबकी सांसें जैसे रुक गई। ये घर पापा जी का सपना था, और सपना कभी एक इंसान का नहीं होता, पूरा परिवार उसका हिस्सा होता है। सबकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। मैं ये प्रॉपर्टी वापस सबके नाम करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अब कैसी शर्त? अब इस घर में कोई कामचोर नहीं रहेगा और कोई गैर जिम्मेदार भी नहीं रहेगा भाभी, मैं वादा करती हूँ। हम सब मिलकर चलेंगे और मेहनत भी करेंगे। आज मुझे समझ आया, लालची बहू से अच्छी कामचोर बहू नहीं, बल्कि समझदार बहू होती है जो पूरे घर को संभाल ले। उस दिन के बाद उस घर में बहुत कुछ बदल गया। वैशाली अब कामचोर नहीं रही, रेहान जिम्मेदार बन गया, रोनित ने अपने दम पर प्रोजेक्ट शुरू किया और रजत ने भी लीना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर और कंपनी दोनों संभाले। और राधिका, अब उसे अपनी बहू पर गर्व था।
कभी कभी जो हमें गलत लगता है वही सबसे सही होता है, बस जरूरत होती है उसे समझने की। और सच यही है, लालची बहू से अच्छी कामचोर बहू नहीं, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार बहू ही पूरे घर को स्वर्ग बना सकती है।